हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड था। आज हम अपना चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके सारे सेक्शन भी विद एक्सप्लेनेशन, उसके कीवर्ड्स, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसकी पनिशमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्लास आपके, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप जुडिशरी एस्पिरेंट है या आप एपीओ दे रहे हैं, आपके हर फील्ड में ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 13 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है ये हमें देखना होगा। चैप्टर 13 देखिए हमारा पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को ना मानने से है। मतलब कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट है, आप उसके पब्लिक सर्वेंट कैसे, चाहे तो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मजिस्ट्रेट, उसने क्या किया, या तो आप उसको उसका काम नहीं करने दे रहे या आप उसकी बातों को नहीं मान रहे, ठीक है, या आप उसके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं या उसका अपमानित कर रहे हैं, यानी उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या क्राइम होंगे, क्या उनके पनिशमेंट होंगे, आज ये सब हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो चैप्टर 13 है ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल बेस्ड है, यानी इसमें हमें मेन क्या देखना है, हमें टाइटल देखने और टाइटल के साथ इनकी पनिशमेंट देखनी है, क्योंकि इसमें अंदर डेप्थ में पढ़ने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें से यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके टाइटल बेस्ड आ जाते हैं, यानी आपको टाइटल दिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन में, या फिर आपसे टाइटल देकर यानी उसका कीवर्ड्स देकर उसके बारे में पूछा जाएगा कि इनकी पनिशमेंट क्या है। तो दो ही चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस करनी है, क्या, टाइटल और दूसरा पनिशमेंट। तो पहले सेक्शन 206 हमसे क्या कहता है, सबसे पहले क्या, ऑब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन अदर प्रोसीडिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अब्सकॉन्डिंग कर रहा है, किस चीज का अवॉइड कर रहा है, क्या, कोई समन का, यानी जो कोई समन किसने निकाली है, पब्लिक सर्वेंट ने, यानी कोई आपको क्या किया गया, कोई समन सर्व की गई है और आप क्या कर रहे हैं, वहां से अब्सकॉन्ड हो जाते हैं, यानी वहां से फरार हो रहे हैं। क्यों फरार हो रहे हैं, क्योंकि वो समन आप लेना नहीं चाहते, यानी वो नोटिस वो आप लेना नहीं चाहते। तो ये सेक्शन इसी के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्या कर रहा है, समन की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाता है, यानी अगर एक व्यक्ति को क्या हुई, समन सर्व हुई है और वो या कोई नोटिस है, वो उनसे बचने के लिए क्या हो गया, वहां से फरार हो गया, तो ऐसी स्थिति में सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 1 मंथ की, और किसके साथ, विद फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, और फाइन कितना होगा, 5000 का, और या फिर दोनों। यानी अगर किसी व्यक्ति के लिए या तो कोई सर्व समन निकली है या कोई नोटिस निकला और वो उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, तो उसको कितनी सजा होगी, 1 महीना की, उसके साथ क्या होगा, फाइन पे करना पड़ेगा, सजा और फाइन दोनों होंगे। नेक्स्ट इसका बी क्या कहता है, क्लोज बी इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा सा पढ़े, वेयर सच समन और नोटिस और ऑर्डर इज टू अटेंड पर्सन और बाय एजेंट और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन कोर्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति को क्या हुई है, समन सर्व हुई है, कोई नोटिस निकला है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो उसके पास है, और उसको क्या करना है, उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट करना है, और वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी सजा कैसी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, यानी उसको कैसा मिलेगा, सादा कारावास, कितने तक का, एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी जो 6 महीने का हो सकता है। यानी एक व्यक्ति जिसे क्या था, जिसे सूचना मिली थी, जिसको कोई ऑर्डर मिला था, उसे क्या करना था कि कोर्ट में प्रेजेंट होना था, किसके साथ, या तो किसी डॉक्यूमेंट के या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के। अब क्या होता है, ना तो प्रेजेंट हो रहा, ना ही वो उन चीजों को सबमिट कर रहा है, तो सजा कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे, 6 महीना, उसके साथ क्या है, विच में भी एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, और उसे फाइन कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपए का, या फिर दोनों। यानी अगर आपको पहले एक क्या कहता है, आपका दो सेक्शन 206 में क्या बताया गया है, सेक्शन 206 आपको यह कहता है कि अगर आप किसी नोटिस या समन से बचने के लिए फरार हो जाते हैं, यानी वहां से भाग जाते हैं, तो इसका सब क्लॉज ए हमसे कहता है कि तो सजा कितनी है, 1 महीने की, जिसके साथ 5,000 का जुर्माना।
बी कहता है कि अगर आपको नोटिस या समन सर्व हुई है और आपको कहा गया कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या कोई डॉक्यूमेंट और आपने कोर्ट में आके उन्हें सबमिट करना है, आप नहीं करते, यानी आप टाइम से नहीं पहुंचते, आप कोर्ट से में उन्हें सबमिट नहीं करना चाहते हैं, वहां से भाग जाते हैं, तो सजा कितनी है यहाँ पे बढ़ जाती है। कैसी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 मंथ से 6 मंथ हो जाती है और फाइन भी कितना 5,000 से 10,000 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 207 पे। 207 हमसे क्या कहता है? प्रिवेंटिंग समन और सर्विस ऑफ समन ऑफ अदर प्रोसीडिंग टू प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयरफॉर। यानी 207 हमसे क्या कहता है? समन की तामील या अन्य कार्रवाई या उसका प्रकाशन का निवारण करना। यानी देखिए ये सेक्शन आपसे क्या कहता है? ये सेक्शन आपसे 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कहता है। पहला, अगर क्या क्या है, आपको कोई नोटिस दिया जा रहा है, यानी कोई नोटिस आपके लिए निकला है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो उसको क्या कर रहा है? लेने से मना कर रहा है। ये इसका फर्स्ट है। दूसरे में क्या है कि कोई भी समन या कोई भी नोटिस क्या किया गया है? फिक्स किया गया है, यानी दीवार पर चिपकाया गया है और उसको क्या किया जा रहा है? इंटेंशनली वहां से हटा दिया जा रहा है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें नोटिस लेने से मना करना, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है, अब वो आपको नोटिस दे रहा है, आपने क्या किया? मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे, या उसको लेने के नहीं लेने की वजह से वहां से भाग जाते हैं। तो इसके 2207 के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको क्लियरली बता दीजिए। पूरा सेक्शन यही कहता है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। Whoever in any manner intentionally prevent in the serving of himself of any other person of summon notice or other proceeding any public servant legally component, यानी जो के क्या पास है कि वैध अधिकार है, यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट आपको क्या कर रहा है? कोई भी एक लीगल नोटिस प्रोड्यूस कर रहा है, सर्व कर रहा है, सच ए पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच समन नोटिस और ऑर्डर इंटेंशनली प्रिवेंट द लॉफुल अफेक्सिंग। यानी दूसरे पॉइंट क्या आ गया आपका? अफेक्सिंग, यानी पहले में क्या था कि वो लीगली आपको क्या कर रहा है? समन कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसे लेने से मना कर रहे हैं, यानी आप उसको नहीं लेना चाहते। दूसरे में क्या कहता है? प्रिवेंटिंग लॉ अफेक्सिंग टू एनी प्लेस, यानी उसने क्या किया सेकंड पॉइंट में कि उसे कहीं भी चिपका दिया। किस चीज को चिपका दिया? नोटिस और समन को। यानी पहले में क्या बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। किस चीज को? एक समन जो आपके खिलाफ निकली है उसको लेने से मना करें। दूसरा कहता है कि उन्होंने क्या किया? फिर उसको कहीं चिपका दिया और आप उसको क्या कर रहे हैं? वहां से रिमूव कर रहे हैं, यानी रिमूव यानी सच समन, यानी आपने क्या किया? जो उन्होंने चिपकाया था उसको वहां से रिमूव कर दिया। नोटिस और ऑर्डर एनी प्लेस विच इज लॉफुल अफिक्स्ड, यानी जो क्या था? जो लॉफुल तरीके से वहां पे फिक्स किया गया था, यानी लॉफुल तरीके से चिपकाया गया था, अदालत के आदेशों के अनुसार उसको चिपकाया गया था। देखिए 206 में हमने यही पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है, अगर वो भाग जाता है, मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देती हूँ कि अगर एक व्यक्ति अपना नोटिस या समन लेने से भाग जाता है तो पब्लिक सर्वेंट के पास क्या अथॉरिटी है? वो उस नोटिस या समन को आपके घर की दीवार या आसपास कहीं भी चिपका देता है और वो चिपकाना ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने ये नोटिस स्वयं आपको दिया। ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया? एक पब्लिक सर्वेंट ने चिपकाया, आपने उसे उतारा और फेंक दिया, तो ये क्या होगा? ये भी एक अपराध माना जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? इंटेंशनली प्रिवेंट लॉफुल मेकिंग और एनी प्रोक्लेमेशन अंडर द अथॉरिटी एंड पब्लिक लीगली कॉम्पोनेंट सच पब्लिक सर्वेंट टू डायरेक्ट सच प्रोक्लेमेशन टू बी मेड। यानी तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर वो पब्लिक अथॉरिटी जो आप क्या करना चाह रही है, आपको देना चाह रही है, यानी अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है जो आपको क्या कर रहा है? वो सर्विस या सामान आपको क्या करना है? देना है, यानी वो आपके घर तक उस चीज को देने। किसके द्वारा दिया जा रहा है? पब्लिक सर्वेंट को, और आपने क्या करा? उसको लेने से मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी? शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी सजा कैसी है? सादा कारावास के फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी कितनी सजा होगी? 1 महीने की, या तो फिर फाइन, और फाइन कितना होगा? 5,000 रुपीज। यानी अगर आप सामान लेने से मना करते हैं, वहां से भाग जाते हैं या चिपकाया हुआ हटा देते हैं, तो सजा कितनी है? 1 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना, या फिर सजा और जुर्माना दोनों। भी क्या कहता है? वेयर द समन नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इज टू अटेंड इन अ पर्सन बाय और एजेंट प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट
कोर्ट यानी सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, यानी अगर कोई नोटिस और या कोई समन जो क्या हुआ है, जो आपको भेजा गया है, उसके साथ उसके बाद आपको क्या करना था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ में जमा करना था, कोर्ट में। आप नहीं आते, आप वहाँ से भाग जाते हैं या जानबूझ कर अवॉइड करते हैं, तो सज़ा कितने की होगी, 6 महीने की। 6 महीने के साथ फाइन, और फाइन कितना हुआ, 10,000 रुपीज। यानी क्लोज बी जो ऊपर 206 में था वही 207 में। नेक्स्ट आ जाते हैं 208। क्या कहता है, नोट अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फॉर पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक का आपने क्या किया, आदेश नहीं माना और अनुपस्थित रहे। यानी एक लोक सेवक है, उसने आपको आदेश दिया, जैसे मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, वो कोई समन निकालता है, उस समन में लिखा हुआ है आपको इस दिन क्या करना है, कोर्ट में आना है, और आपने उसका आदेश की क्या की, अवहेलना की, यानी उनके आदेश को नहीं माना और आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, यानी आप उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, सिर्फ इसकी सजा ही देखनी, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट है और क्या है यहाँ का टाइटल है। ऐसे में सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी इसमें सारे में जो सजा दी गई है अभी तक वो सिंपल है, यानी उन्हें सादे कारावास की सजा होगी कितनी, 1 मंथ और उसके साथ फाइन, यानी 1 महीने की सजा और फाइन कितना है, 5,000 रुपीज। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, सारी सजा अभी तक 208 तक सेम आई है, यानी 1 महीने की सजा है, 5,000 का जुर्माना है, ठीक है। नेक्स्ट बी कहता है सेम वही चीज है जो अभी तक ऊपर पढ़ते हैं, वेयर समन नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन इज अटेंड टू इन पर्सन बाय एजेंट और कोर्ट विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो नोट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो कितनी सजा होगी, 6 मंथ की, यानी उसे यहाँ पे सजा है वही है 6 महीने की और 10,000 का जुर्माना, और विद फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। यानी इसका क्या कहना है, जहाँ समन सूचना घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता के उपस्थित होने, यानी या तो स्वयं के किसी अभिकर्ता के क्या होना है, वहाँ पे उपस्थित होना, वो क्या करता है, नहीं उपस्थित होता तो कितनी सजा, कितनी, 6 महीने की। 6 महीने के साथ फाइन है, फाइन कितना है, 10,000 रुपए का, ठीक है। इसका एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन से आपको समझने में बहुत हेल्प हो जाती है। ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर अ हाई कोर्ट, यानी ए को क्या होता है, हाई कोर्ट से नोटिस आता है, और वो क्या है, बाउंड है किस लिए, कि हाई कोर्ट जाने में, इन ओबिडेंस टू अ सबऑर्डिनेट इशूइंग फ्रॉम द कोर्ट इंटेंशनली ओमिट टू अपीयर, यानी वो क्या करते हैं, इंटेंशनली अपीयर नहीं होता है, यानी वो कोर्ट ने उसके खिलाफ क्या किया, एक नोटिस जारी किया, उसके बाद एक ही ड्यूटी थी कि वो कोर्ट जाए और वहाँ की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, यानी कोर्ट में जाकर जो उसके ऊपर या तो एलिगेशन लगे हैं उनके बारे में वो क्या करे, फाइट करे। वो क्या करता है, इंटेंशनली वहाँ पे जाता ही नहीं, यानी वो उसका क्या कर रहा है, लॉप कर रहा है, यानी उसको जाना चाहिए था, वो जानबूझकर नहीं जा रहा है, तो उसने क्या किया, ए हैज कमिटेड दैट ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन के अंदर अपराध किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 209। 209 क्या कहता है, नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 84 भारतीय बीएनएस के सेक्शन 84 के अंदर क्या कर रहा है, उसके खिलाफ नोटिस निकला और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। सेक्शन 84 बीएनएस क्या कहता है, सेक्शन 84 बीएनएस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई समन निकली है, कोई नोटिस निकला और वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है और 30 डेज के अंदर, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको भी बताती हूँ, बीएनएस जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या है, वो 30 डेज का नोटिस निकाल दिया, यानी अगर कोई व्यक्ति ये वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसके लिए 30 डेज का नोटिस निकलता है, 30 यानी उसे 30 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है। और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए क्या है, कई घोषणा है, यानी उसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है कि वो आए और कोर्ट में उपस्थित हो, वो क्या करता है, नॉन अपीयरेंस रहता है, यानी वहाँ उपस्थित होता ही नहीं, तो उसको सजा कितनी होगी, ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ लीजिए। Whoever fails to appear is
specified place and specified time as required by a proclamation published under subsection 1, यानी subsection 1 किसका 84 का 84 कौन सा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो मैंने आपको बता दिया। यानी इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, नहीं आता है जब उसको वहाँ पे बुलाया गया, यानी वो प्रेजेंट नहीं होता, ना तो स्पेसिफाइड प्लेस पे और ना स्पेसिफाइड टाइम पे, यानी जिस समय और जिस स्थान पे उसे बुलाया गया है वो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। किसके अंदर, सबसेक्शन 1 के, कौन से सेक्शन 84 के। तो उसको कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, यानी उसको 3 साल की सजा मिलेगी। किसके साथ, फाइन या सजा और फाइन बहुत। यानी अगर किसी व्यक्ति को स्पेसिफाइड प्लेस पे या स्पेसिफाइड टाइम पे बुलाया और उसका वहाँ आना जरूरी, क्योंकि उसके लिए क्या घोषणा जारी हुई है, किसके अंदर, सेक्शन 84 BNSS के सजा दी गई आपकी 3 साल की सजा है, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। और इसमें जो एक स्पेशल दी गई है वो है कम्युनिटी सर्विस, यानी कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा, यानी आपको कोई भी ऐसा कार्य जो एक सामुदायिक सेवा में आता है, जैसे कहीं की देखभाल करना या रोड क्लीन करना, ऐसी कोई भी सजा दी जाएगी। किसमें, 209 में। ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट इसमें पता है क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी पनिशमेंट, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस BNS में नई ऐड की गई है। और कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कम्युनिटी सर्विस कौन कौन से सेक्शन में, तो सिर्फ आप 209 नहीं, अगर ऑप्शन में यही सेक्शन है कि हाँ 209, इससे अलग कोई ऐसे सेक्शन जिनमें नहीं दी गई है तो आप इसको डाल सकते हैं। यानी या फिर सजा में जैसे आपसे पूछा गया कि इस सेक्शन के अंदर कौन सी पनिशमेंट दी गई, वहाँ पे अगर दी गई है कम्युनिटी सर्विस तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसका सेकंड क्या है, एंड वेयर अ डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4, यानी या तो वो अगर सबसेक्शन 1 के अंदर अपराध करता है तो कितनी सजा है, 3 साल की विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अगर सबसेक्शन 4 के अंदर करता है अपराध, यानी प्रोनाउंसिंग हिम अ प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर, यानी उसको क्या किया गया, बुलाया गया और वो फिर भी नहीं आता, यानी वो अपने ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है, यानी उसको वो कहा गया है कि वो वहाँ पे आए जहाँ पे उसका उपस्थित होना जरूरी है और वो उसकी क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो सजा कितनी बढ़ जाती है, सजा हो जाती है 7 साल की एंड अनरिलायबल फाइन। यानी इसमें कितनी सजा हो जाएगी, 7 साल की सजा और फाइन। यानी इसमें 2 सजाएं, अगर सबसेक्शन 1 के अंदर अपराध हुआ है यानी उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, अब उसने क्या, वो अपियर नहीं हुआ, तो सजा कितनी थी, 3 साल विद फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस, या जहां उसको आना चाहिए था, यानी उसको नोटिस तो मिल चुका है, नोटिस मिलने के बाद भी अब क्या करता है, वो नहीं आता, तो सजा बढ़ गई कितनी, 7 साल की एंड ऑल्सो रिलायबल फाइन, उसके साथ उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 210 हमसे क्या कहता है, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कोड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, यानी कोई भी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक कोड जिसे किसी क्या आपको पब्लिक सर्वेंट को दिखाना चाहिए और आप उसको देने के लिए लीगली बाउंड है, क्यों, क्योंकि ऐसा ऑर्डर कहाँ से आया है, तो कोर्ट से है, या पब्लिक सर्वेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपसे कहे कि आप उसे ये चीजें दीजिए और आप क्या कर रहे हैं, उसको देने से मना कर रहे हैं, तो सजा कितनी होगी, यानी हु एवर बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस और डिलीवर अप डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कोड any public servant as such intentionally omit to produce or deliver up to same, यानी आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आप यानी कोई पुलिस ऑफिसर है और या पब्लिक ऑफिसर है, उसके पास क्या आदेश है और वो क्या कहता है, वो आपको कहता है कि मुझे इस केस से जुड़े हुए या तो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कोड है, आप उन्हें दिखाएं, और आप क्या कर रहे हैं, उन्हें दिखाने से यानी उन्हें देने से, उन्हें डिलीवर करने से मना कर रहे हैं, तो इसमें कितनी पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी सजा कैसा है, सादा कारावास है। क्योंकि देखिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके पास लीगली राइट है, वो क्या कर रहा है कि वो आपसे कह रहा है कि आप उन्हें दिखाइए, और आप क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कोड हो या कोई डॉक्यूमेंट, तो वो क्या होगा, एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक सर्वेंट को उसका कार्य करने यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे हैं। तो इसमें सजा कितनी है, 1 मंथ की है, तो विद फाइन, और फाइन कितना होगा, फाइन होगा आपका 5000 रुपीज, यानी इसमें कितनी सजा होगी, इसमें सजा 1 महीने की सजा विद फाइन, यानी फाइन के साथ, और फाइन कितना, 5000 रुपए तक का। 1 मंथ की सजा और विद फाइन एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, जो 5000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर फाइन और सजा दोनों ही होंगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए इसका बी पॉइंट हमसे क्या कहता है, बी पॉइंट को भी देख लेते हैं। बी कहता है एंड वेयर द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इज टू प्रोड्यूस और डिलीवर अप इन कोर्ट, यानी अगर आपको वो चीज़ है कि हाँ जमा करनी थी, अभी तक तो आपको वो पुलिस सर्वेंट को देनी थी, और आप कहाँ देनी है वो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, या फिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट या डॉक्यूमेंट आपको डिलीवर कहाँ करना है, अप टू कोर्ट, यानी कोर्ट में सबमिट करना है, और आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ का ओमिशन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 6 मंथ की सजा होगी विद फाइन, और फाइन कितना होगा 10,000 रुपीज। यानी अगर वही डॉक्यूमेंट अगर आप पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए मना कर रहे हैं तो सजा कितनी है, 1 महीने की, उसके साथ फाइन कितना है 5,000। अगर वही डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में जमा करने और वहां पे आप जमा नहीं करते, वहां पे आप नहीं देते, तो सजा कितनी की 6 महीने की, और फाइन कितना हो जाएगा 10,000 का। नेक्स्ट आ जाते हैं 211। 211 कहता है हमसे ओमिशन टू गिव नोटिस टू इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट, यानी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, लॉप कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी सेवक को जानकारी देने से लोप कर रहा है, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है वो आपसे क्या कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है, यानी किसी भी चीज से जुड़ी हुई, और आप क्या कर रहे हैं उसको देने से मना कर रहे हैं। यानी हु एवर बीइंग लीगली टू बाउंड टू गिव एनी नोटिस और फर्निश इंफॉर्मेशन, यानी अब उसको क्या चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए टू एनी सब्जेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट, जो किससे जुड़ा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट से, सच इंटेंशनली ओमिट, और आप क्या कर रहे हैं इंटेंशनली ओमिट कर रहे हैं, टू गिव सच नोटिस और फर्निश सच इंफॉर्मेशन, और उसको वो इंफॉर्मेशन देने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं या छुपा रहे हैं, जो किससे है, टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो किससे है, वो तो विधि द्वारा आबद्ध है, क्योंकि उसके पास क्या है, विधि द्वारा परमिशन है, यानी उसे कोर्ट से परमिशन मिली हुई है कि वो आपसे ये जानकारी ले सकता है। उसको कोई भी अगर कोई जानकारी चाहिए या कुछ भी सोचना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी हेल्प करें, और आप क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसको वो जानकारी नहीं दे रहे। ऐसी कंडीशन में क्या है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी सारी सजा यहाँ पे सेम है, 1 महीने की सजा है और 5,000 का जुर्माना, या दोनों। और यही चीज क्या होती है, वेयर नोटिस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गिवन रिस्पेक्ट द commission an offence is required to propose to preventing to commission of an offence or order appearance and ऑफेंडर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी इसमें कहता है जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी किसी अपराध के लिए, अपराध के जाने के लिए, या अपराधी के जाने का निवारण करने के प्रयोजन के, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, यानी अगर आपको कोई ऐसी जानकारी है जिससे क्या हो सकता है, एक अपराधी को पकड़ने में क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और वो चीज क्या कर रहे हैं आप, वो चीज कोर्ट तक नहीं पहुंचा रहे, यानी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप उनको क्या कर रहे हैं, कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहे, या उस व्यक्ति को नहीं दे रहे जो आपसे पूछना है, तो सजा कितनी हो जाएगी, एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी वहां पे सजा आपकी बढ़ जाती है 6 महीने की, और उसके साथ क्या हो जाता है 10,000 रुपीज का जुर्माना या सजा दोनों। यानी बी हमसे यही कहता है सिंपल सिंपल कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी जानकारी है जिसके पता होने से किसी अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है, और उसको क्या किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है, यानी उन जानकारियों को नहीं बताया जा रहा, तो सजा कितनी हो जाएगी 6 महीने की, उसके साथ फाइन, और फाइन कितना होगा 10,000 रुपीज, या सजा और फाइन दोनों। सी हमसे कहता है वेयर द नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 394, यानी अगर कोई ऐसी जानकारी जो कोई ऑर्डर है जो किसके अंदर पास हुआ है, BNSS की धारा 394 के अंडर, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, वो जानकारी या वो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन क्या कि नहीं की जा रही है, नहीं दी जा रही है, यानी आपको इसके अंदर नोटिस 394 के अंदर नोटिस निकला, उसके बाद भी आप क्या करें, जानकारी को छुपा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को नहीं दे रहे हैं जो जरूरी क्या है, जो उस केस को यानी उस अपराधी को पकड़ने के लिए क्या हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी रहेगी, 6 मंथ की, और विद फाइन, और या फाइन कितना होगा, फाइन वही 10,000 का, सजा और फाइन दोनों। 394 के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, आज करेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट आ जाते हैं, आज का जो लास्ट सेक्शन है वो हमारा 212 रहेगा, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी मिथ्या साक्ष्य
देना। यानी एक व्यक्ति है, आपको पता है कि वो कहाँ छुपा है और आप क्या कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को उस चीज की क्या कर रहे हैं, वो गया राइट है, आपने बता दिया लेफ्ट गया, इस तरह से आपने क्या किया, एक अपराधी को बचा लिया। यानी आपने क्या दी, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, या आपसे कोई चीज पूछी गई किसी केस से रिलेटेड और आप क्या कर रहे हैं, सच जानते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा रहेगी, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 6 मंथ। यानी फॉल इंफॉर्मेशन देने पे सजा कितनी है, 6 मंथ की, और विद फाइन, फाइन कितना रहेगा, 5000 रुपीज। क्योंकि देखिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देना यानी इसका मतलब होता है कोर्ट को गुमराह करना। यानी आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट के साथ चीटिंग कर रहे हैं, यानी आप झूठ बोल रहे हैं, जो चीज होनी चाहिए वो चीज आपने क्या किया है, गलत बोली है। बी क्या कहता है, वेयर द इंफॉर्मेशन विच ही इज लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग टू कमीशन एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू अपीयरेंस ऑफ ऑफेंडर विच इम्प्रिजनमेंट आर द डिस्क्रिप्शन। यानी अगर क्या है इसमें क्या किया, एक तो आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी है, यानी उसको जहाँ जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दी, और इसमें क्या किया, जहाँ वह क्या है, विधि द्वारा आबद्ध है, कोई अपराध किए जाने के विषय में अपराध के प्रयोजन के किसी आप, यानी देखिए एक व्यक्ति क्या है, आपसे जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो क्या है, विधि द्वारा बाउंड है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। कहाँ से अथॉरिटी है, कोर्ट की। अगर आप उसको क्या करते हैं, मिथ्या साक्ष्य देते हैं, और वो जो चीज जो वो आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रहा है वो किस पर्पज से चाह रहा है, ताकि वो उस ऑफेंडर को पकड़ सके, यानी जिसने जो क्राइम किया है उस क्राइम के उस ऑफेंडर को पकड़ सके। अपीयरेंस एंड इन द ऑफेंडर, यानी वो उस अपराधी को पकड़ने के लिए क्या हो सकती है, हेल्पफुल साबित हो सकती है, और आप फिर भी क्या कर रहे हैं, उस चीज का मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो ऐसे यानी मिथ्या साक्ष्य देने में सजा कितनी होगी, 2 साल की, किसके साथ, फाइन के, और फाइन या सजा दोनों। पहले में क्या कहता है, ए हमसे कहता है अगर मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो सजा कितनी है, 6 महीना, उसके साथ फाइन, फाइन कितना, 5000। बट अगर साक्ष्य ऐसा मिथ्या दिया गया है कि अगर वो जो साक्ष्य है, वो जो सूचना है, वो किसी ऑफेंडर को पकड़वा सकते थे, यानी किसी एक ऑफेंस, जिस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया उसे पकड़ने में हेल्पफुल थी, फिर भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन झूठी दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 2 साल की, उसके साथ फाइन, और फाइन और सजा दोनों। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे आपको ये सेक्शन समझने में इजी हो जाएगा। ए विलेज वॉचमैन नोइंग दैट a constable body of the strangers has passed though in his village in order to commit a dacoity in the house of Z। यानी के जो एक गांव का क्या है, चौकीदार है, वो क्या है, यह जानते हुए अनजान लोगों का एक बड़ा गिरोह के घर में, जो पड़ोस के गांव का एक धनी व्यापारी है उसमें क्या है, वो छुपा हुआ है। यानी जेड का जो क्या है, एक गांव में एक डकैती हाउस, यानी मैं आपको कैसे बताऊं, ए क्या है, एक वॉचमैन है, उसे वो ये अच्छे से जानता है कि ए कि जो क्या है, एक जो गिरोह है, किसका, डकैत का गिरोह है, वो किसके घर में छुपा हुआ है, जेड के घर में। ए वेल्दी मर्चेंट रेसिडिंग इन नाइबरिंग प्लेस, और वो कहाँ छुपा हुआ है, जेड के घर में, जो क्या है, किसका, उसका गिरोह है, डकैत का। एंड बीइंग लीगली बाउंड टू गिव अर्ली द पंक्चुअल इंफॉर्मेशन टू अबव फैक्ट द ऑफिसर नियरेस्ट द पुलिस स्टेशन। यानी उसको क्या करनी चाहिए थी, उसको ये सूचना देनी चाहिए थी, कहाँ देनी चाहिए थी, नियरेस्ट, किसमें, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। उसे उसके पास देखिए ये चीज लीगली, यानी वो क्या था, विधि द्वारा आबद्ध है, यानी उसको विधि द्वारा ये क्या है, उसकी कानूनन ड्यूटी है कि वो अगर ऐसा कोई गिरोह उसके गांव में छुपा तो वो इसकी सूचना किसे दे, अपने नियरेस्ट किसी भी पुलिस ऑफिस स्टेशन में जाके दे। willfully misforms the police officer that a body of suspicious character passed through the village with a view to commit dacoity in certain distance place in different direction। और वो उनको क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या बता देता है कि जो गिरोह है वो कहाँ छुपा है, कहीं और जाके छुपा है। यानी उसको पता था कि वो गिरोह कहाँ छुपा है, सैड के घर में, वो फिर भी उनको क्या, पुलिस ऑफिसर को क्या करने के लिए, सस्पेंस करने के लिए, यानी उनको झूठ बोलकर जानबूझकर क्या कर रहा है, वो मिथ्या सूचना दे रहा है कि वो यहाँ नहीं छुपा हुआ जी, वो तो कहीं और दूसरी जगह पे छुपा हुआ। तो इसने क्या किया, हियर आई इज गिल्टी ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो उसने इस सेक्शन यानी 212 के अंदर क्या किया,
अपराध किया है। क्यों? क्योंकि उसने क्या दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है, यानी उसको पता था कि वो जो लोग हैं वो लोग कहाँ छुपे हैं, वो तो जेड क्या हाउस में छुपे हैं, और उसने क्या करा, उनको बचाने चक्कर में उनको बता दिया वो तो अदर किसी गांव में जाके छुपे हुए हैं। तो उसने क्या किया है, 212 के अंदर अपराध किया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड हो जाती है, यानी हम 213 से, सेक्शन 213 से अपनी क्लास में कल डील करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सेक्शन ये चैप्टर 226 पे जाके कंप्लीट होता है। तो आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड करने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं, आप क्लासों में आइए, रेगुलर आइए, इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।